हैं अपना आज का काम जो है बेसिकली रो कॉलम। ठीक है, जो क्या कहते हैं काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर आपने इसको सही तरह समझा तो क्या कहते हैं आगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले मटेरियल ऐप जो सी है ना उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये नीचे से सारे क्लास को क्लियर किया, इसको नाम रख दिया माया ऐप। उसके बाद यहाँ पे नाम रख दिया मटेरियल ऐप। और उसके बाद मैंने लिखा होम, उसके बाद मैंने लिखा स्कैफोल्ड के बाद मैंने लिखा बॉडी। परफेक्ट, यहाँ तक हमारा काम सब कुछ ज़िंदगी आसान थी। कल मैंने बताया था आपको हमारे पास कितनी तरह की विजिट्स होती हैं जो चाइल्ड लेती हैं, कुछ होती है जो क्या कहते हैं चिल्ड्रन लेती हैं, और क्या कहते हैं कुछ जो सी आती है नो चाइल्ड नो चिल्ड्रन। कुछ विजिट हमारे पास होती हैं जो चाइल्ड लेती हैं, कुछ चिल्ड्रन लेती हैं। जैसे अभी हमने जितनी एग्जांपल देखी थी वो चाइल्ड बेस्ड थी। सेंटर विजिट एक ऐसी विजिट है जो चाइल्ड लेती है, कंटेनर एक ऐसी विजिट है जो चाइल्ड लेती है। अब हमने एक विजिट ऐसी पढ़नी है जो चिल्ड्रन लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपको रिक्वायरमेंट आती, क्लाइंट आता है, वो कहता है आपने एक लाइन के अंदर 2 बॉक्स बनाने, अब यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, अगर रो वाइज है तो रो लेनी पड़ेगी, कॉलम वाइज है तो कॉलम लेनी पड़ेगी। मतलब लेट्स से क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे आप बॉक्सेस बना के दिखाओ एक रो के अंदर हॉरिजॉन्टल, तो उसका मतलब है रो, और वर्टिकल का मतलब होता है कॉलम के अंदर। तो ये मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें पता नहीं चलता रो के अंदर क्या डिफरेंस है, कॉलम के अंदर क्या डिफरेंस है। तो रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल। परफेक्ट, तो अब मैं लगाता हूँ सबसे पहले रो। आपने सबसे पहले रो को विजिट को यूज़ कर लिया। जैसे एक नाम होता है कंटेनर का, आपने रो का नाम यूज़ किया। अब रो के ऊपर जब आप माउस लेके जाते हो ना तो कहता है कि मुझे ना यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए। इसका मतलब रो एक ऐसी विजिट है जो चिल्ड्रन लेती है, कंटेनर एक ऐसी विजिट थी जो चाइल्ड लेती थी। चाइल्ड का मतलब होता है एक, चिल्ड्रन का मतलब होता है मल्टीपल। परफेक्ट, नाम से समझ आ गई मेरे को। ओके, मैं रो के अंदर गया, मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन लिया। जैसे ही मैं चिल्ड्रन लूँगा यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है आपने जितनी भी विजिट्स लेनी है इसके अंदर लेनी है, आप इसके बाहर नहीं लोगे। आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सब कुछ लेनी है। वो क्या कहते हैं, जब हमने ग्रेडियंट कलर यूज़ किए थे तब भी हमने ये ब्रैकेट यूज़ की थी। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है मल्टीपल, इन शॉर्ट। अभी आप आगे जब लिस्ट में एरे के बारे में हम पढ़ेंगे तो जब आपको समझ आएगी ये क्यों मल्टीपल है, इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। बट ये इसका जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आए इसका मतलब आपने समझना है कि ये मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं। परफेक्ट, यहाँ तक कोई इशू सही है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ। आपने ब्रैकेट बना ली स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आपने ले लिया कंटेनर, और कंटेनर को आपने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली खाली कंटेनर यूज़ किया। मैं सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज कंटेनर को ना कलर है हाइट है कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे गया, मैंने कंटेनर को हाइट दी लेट्स 200, विड्थ दी 200, कलर दिया कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, सेव करता हूँ तो एक जो सा ब्लू कलर का कंटेनर जैसा एक्सपेक्टेड था वो आ गया। पहले भी हमने यही तो किया था। परफेक्ट, मगर अब ख़ास बात ये है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, आप इसके अंदर और विजिट्स भी डाल सकते हो। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हुए मैंने सेम कंटेनर को कॉपी किया, या मैं लिख लेता हूँ, मैं नीचे गया इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और कंटेनर की विजिट यूज़ की, उसको मैंने हाइट दी 200, उसी को मैंने विड्थ दी 200, उसी को मैंने कलर दिया कलर्स डॉट लेट्स से सियान या लेट्स से एम्बर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है जो हमेशा भूल जाएंगे कि जब भी आपने 2 विजिट्स या 2 से ज़्यादा विजिट चिल्ड्रन के अंदर यूज़ करनी है तो दोनों को सेपरेट कोमा से करना है। अब यहाँ पे एरर यही है, वो कह रहा है ये एक विजिट कंटेनर 1 है और ये एक विजिट कंटेनर 2, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एरर, बीच में कोमा नहीं हो, कोमा होना चाहिए। कोमा ऐसे है कि जैसे आप जब कभी लिस्ट लिखते हो एक वैल्यू कोमा, दूसरी वैल्यू कोमा, तीसरी वैल्यू लिस्ट के अंदर, तो सेम एज इट इज़ हमने जब रो यूज़ की तो हमने लिस्ट के अंदर 2 विजिट्स यूज़ की और दोनों को सेपरेट किया कोमा से। परफेक्ट, सेव चेक किया तो देखो एक रो के अंदर, रो का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल 2 कंटेनर्स बन गए। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने चाहे कंटेनर बनाओ। आपने सेम एज इट इज़ इसके बाहर आए, इसके बाहर
यहाँ पे आके कोमा दिया क्योंकि आपको पता है आपने अगली एक विजिट बनानी है। नीचे गए, एक और कंटेनर बना ली, कंटेनर को हाइट दी 200, विड्थ दी 200। आप चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेट्स से मैं इसको छोटा कंटेनर बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको 100 बाय 100 दे देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कलर्स डॉट लेट्स से पिंक। ठीक है, तो देखो वो जो थर्ड वाला कंटेनर है वो छोटा बना है, वो भी एक रो के अंदर। अब आपकी रिक्वायरमेंट अपनी है, आपने 3 विजिट्स यूज़ की हैं एक रो के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, लिस्ट में कोमा सेपरेटेड 3 विजिट्स हैं। अब आप इस कंटेनर के अंदर कोई डेकोरेशन लगा सकते हो, इसकी अपनी है, इसके अंदर लगा सकते हो, इसकी अपनी है, इसके अंदर लगा सकते हो, इसकी अपनी है। हमने इसको गैप देना। ओके ओके ओके, आ रहा हूँ गैप से अब सारी गेम है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैंने क्या किया, ये 2-3 बना ली। अब गैप्स देने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, मैं आपको सारे बता दूंगा ताकि आपको कौन सी अच्छी अप्रोच है वो बता दूंगा। तो अभी हमने एक रो देखी। अब मान लो क्लाइंट आता है, वो कहता है ठीक है यार ये बड़ा आपने अच्छा बना लिया, इसको कॉलम में कर दो, इसको वर्टिकल कर दो। तो सिर्फ रो और कॉलम के सेंटेक्स में नाम का डिफरेंस है। सेम टू सेम चिल्ड्रन होंगे, सेम टू सेम कॉलन होगा, लिस्ट ऑफ ब्रैकेट होंगी, मल्टीपल विजिट्स होंगी, कोमा सेपरेटेड होंगी। सिर्फ कॉलम रो की जगह पे अगर आप कॉलम लिख दो ना यहाँ पे, तो आपका वही काम जो आपने 3 विजिट यूज़ की थी बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में आ जाएगा। मतलब पूरे कोड की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ उसके नाम से उसका पता चलेगा। रो यूज़ करोगे हॉरिजॉन्टल, कॉलम यूज़ करोगे तो वर्टिकल। आई ठीक है। तो मैं जब शुरू आया तो मुझे रो कॉलम बड़ा मुश्किल लगता था, बिकॉज मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ नहीं आता था। मैं जब देखता था ये तो मुझे लगता था अच्छा ये रो है, मैं उल्टा सोच रहा था। तो एट दी एंड आपने सिर्फ ये सोचना कि कोई चीज़ वर्टिकल है, मतलब टॉप टू बॉटम है तो वो वर्टिकल है, और अगर कोई राइट टू लेफ्ट है तो इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल है। और सिर्फ डिफरेंस सेंटेक्स में कहाँ पे है, उसके नाम का, रो और कॉलम। सही है। अब एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम भी ले सकते हो, एक रो के अंदर एक कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज ले सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक के अंदर ये नहीं ले सकते, एक के अंदर ये नहीं ले सकते। बस आपने ये देखना है कि आपने मल्टीपल कौन कौन सी विजिट लेनी है। परफेक्ट परफेक्ट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से रो में करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं मुझे रो में जाना है, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ तो ये रो में। अब मैं ये चाहता हूँ जो मेरी 4th वन है ना, यहाँ पे इमेज होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर सेम टू सेम रखूँगा। पहली विजिट, दूसरी विजिट, तीसरी विजिट। जब तीसरी एंड हुई है यहाँ पे कोमा दिया, नीचे गए और यहाँ पे लिखा इमेज डॉट। अब कौन सी इमेज लगानी है, एसेट। मेरे पास पहले से एसेट्स का सेटअप है, मैंने अरहम के फोल्डर के अंदर 2 इमेजेस रखी हुई हैं। मैंने कहा गुड हो गया, मैंने 2 स्ट्रिंग लगाई, इधर लिखा फोल्डर का नाम अरहम /car.jpg, सेव। अब 4th वन मेरी इमेज, ये एक रो के अंदर इमेज को मैंने कोई हाइट विड्थ नहीं दी, उसने ऑटोमेटिकली जो सी है फुल पेज पकड़ लिया। अब मैं इसको हाइट विड्थ दे के कंट्रोल कर लूँगा। मैं यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे कहा कि इसको हाइट दे दो लेट से 200, सेव किया तो देखो 200 हो। सही है। तो रो का मतलब है एक रो के अंदर आप मल्टीपल विजिट्स यूज़ कर सकते हो, और एक कॉलम का मतलब है कॉलम के अंदर वर्टिकली कोई भी विजिट्स यूज़ कर सकते हो। तो ये कोई इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ यही सेंटेक्स है। सेंटेक्स याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम कि आपने चिल्ड्रन के आगे किस तरह से यूज़ करना है। आपने उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, जिसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, एरे ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके अंदर आपने 1 बाय 1 विजिट लिखनी है, और 1 बाय 1 विजिट को कोमा से सेपरेट करना है, और उसके अंदर आपने क्या कहते हैं अपने सारी विजिट्स दे दें। लेट्स से अब क्लाइंट आता है, वो कहता है ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पे एक मेरा नाम भी लिख दो, या वो कहता है ये पिंक से पहले मेरा नाम लिख। तब आपने क्या करना है, इस पिंक विजिट को ढूंढना है, उससे पहले आके यहाँ पे टेक्स्ट देना है। यहाँ इसमें ऑर्डर वैसे ही होगा जैसे आप डिफाइन करोगे। पहले आपने ब्लू किया, फिर एम्बर, फिर पिंक किया, तो आपका ऑर्डर भी जो सा वैसे का वैसा होगा। अगर आपने जो सी पिंक वाला है उसको ऊपर कर दिया, मैं पिंक वाले को उठा के ऊपर ले गया यहाँ पे, मतलब अब पहले आनी चाहिए ब्लू, फिर पिंक, फिर येलो, फिर इमेज। सेव करता हूँ तो देखो ऑर्डर वही है। सही है। तो ऑर्डर वो होगा जो आपने डिफ़ाइन किया होगा, ना कि खुद ब खुद कुछ सेट होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पिंक के बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँ, तो मैं पिंक वाली विजिट को ढूंढता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आके टेक्स्ट विजिट यूज़ कर लेता हूँ, और उसके अंदर लिख देता हूँ लेट्स से अरहम सेव, तो यहाँ पे नाम आ गया। सही है। अब आपने इसको स्टाइल करना है, लेट्स से आपने टेक्स्ट को स्टाइल करना है, टेक्स्ट की ब्रैकेट के अंदर गए यहाँ पे, और यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़
फ़ॉन्ट साइज़ आपने दे दिया लेट्स से कितना, इसको 40 पिक्सल, और इसको कोई कलर दे दिया, कलर्स डॉट लेट्स से सियान, और इसको फ़ॉन्ट वेट भी दे दिया, बोल्ड। सेव किया लेट्स से, तो अब देखो जो आपका टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया, फ़ॉन्ट बड़ा हो गया, आपको स्टाइलिंग मिल गई। सारी प्रॉपर्टी जो आप टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते तो आप इसके अंदर यूज़ कर लो। समटाइम ऐसा होता है कि आप जब टेक्स्ट कोड लिखते हो ना, वो इतना लंबा स्क्रॉल हो जाता है, इतना लंबा स्क्रॉल हो जाता है, सही है। अब देखो ना, मैंने इधर लिखा, अब वो क्या हुआ, वो एंड पे चला गया। अब मैं बार बार ये स्क्रॉल तो नहीं करता रहूँगा पकड़ के, यार ये एंड पे जाइए। समटाइम आपको इमेज यूज़ करो पेज से बाहर हो जाती है, समटाइम कुछ भी यूज़ करो तो वो बहुत बड़ी कोड हो जाता है। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस ही होती है, एक शॉर्टकट की होती है आपके पास, Alt+Z। आप इसको यूज़ करो, Alt+Z, वो क्या करेगी, ये आप जो इसको यूज़ करोगे, जैसे ही मैंने Alt+Z प्रेस किया, मेरा कोड ऑटोमेटिकली एक ही जगह पे आ गया। मैं Alt+Z दोबारा प्रेस करता हूँ, स्क्रॉल आया था, फिर Alt+Z प्रेस करता हूँ, एक ही जगह पे आया, तो आपकी जो स्क्रॉलिंग है ना ख़त्म हो जाएगी। ये VS कोड की एक छोटी सी चीज़ है जिससे आपको आसानी होगी लंबे कोड लिखने में। मैंने कहा ओके, दैट्स ऑसम। हाँ जी, इधर तो कोई चीज़ समझ नहीं। हाँ जी कारी साहब बताएं, व्हाट इज़ रो? क्या हुआ? हाँ चले, थोड़ा तो बताए ना, वो थोड़ा तो मैं सुनना ही चाहता हूँ ना। विजेट्स को अलाइन करना है। हाँ, व्हाट इज कॉल? मुझे तक आवाज़ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा तो आवाज़ लगाओ। उनकी तबीयत में मैंने उन्हें कुछ नहीं, तुम भी बोलो। हाँ, वर्टिकल क्या? वालेकुम अस्सलाम। वर्टिकल क्या? वर्टिकल हमने विजेट्स को अलाइन करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सिंपल कॉलम यूज़ करेंगे। विजेट्स क्या हो सकती है? कोई भी विजेट हो सकती है। कल को कोई पूछता है इंटरव्यू के अंदर, क्या आप रो के अंदर रो यूज़ कर सकते? रो के अंदर रो यूज़ कर सकते? हाँ, रो भी तो विजेट है, विजेट के अंदर विजेट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ अलाउ करता है, आप कोई भी कर सकते हो। आप एक रो के अंदर 1000 रो भी यूज़ कर सकते हो, एक रो के अंदर वो भी कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपकी लॉजिक के ऊपर, आपने कैसा डिज़ाइन बनाना। तो अब क्या करता हूँ मैं, मोस्टली क्या करता हूँ, ये एक टास्क देता हूँ, अब हमने डेवलप करना है इसको। ये मैं आपको ये थोड़ा सा बना के दिखाऊँगा, बट ना मैं बेसिकली आई थिंक इनकॉग्निटो मोड में हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं इधर जाता हूँ, पेस्ट एंटर वी। ओए वो किधर गया मेरा डार्क मोड? एक मेरा डार्क मोड ऑन है शायद। यार वो गूगल, नहीं, ब्लैक वाला नहीं। गूगल, वालेकुम अस्सलाम। यू आर लेट। एक्चुअली हमने ये डेवलप करना छोटा सा, सही है। ये लिखा है गूगल GOOGLE, सही है। तो हमने क्या करना है, ये डेवलप करना। आपको जो टास्क होगा बहुत हैवी होगा, तो अभी के लिए मैं आपको छोटा सा बना के दिखाता हूँ। ये हमने क्या लिखना है, GOOGLE विद कलरफुल, ताकि क्या कहते हैं हमें वो वैसा फील आए जैसे गूगल का फील आती है, सही है। उसके बाद आपको पता चले, लगा तो सकते हो, मगर जब आप ये रो कलम से बनाओ प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये हमारी मेन मकसद है। मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, लगाने नहीं लगा, सिर्फ देखने लगा, ठीक है। तो मैं ये इसको रो से बनाता हूँ, ठीक है, GOOGLE, ठीक है। हम शुरू करते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ओके, तो मैं गया अपने सबसे पहले कोड में, मैंने क्या किया, ये सारे कोड को मुझे नहीं ज़रूरत थी, मैंने इसको कमेंट कर दिया। मैं नीचे जाके दोबारा से माई एक स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ माई ऐप। उसके अंदर यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने मटेरियल ऐप यूज़ किया,
मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप के अंदर होम के अंदर स्कैफोल्ड, यहाँ तक हमारा काम, वो जो बच्चों वाला काम था वही था। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक बॉडी यूज़ करता हूँ, उस बॉडी के अंदर एक रो यूज़ करता हूँ, उस रो के अंदर चिल्ड्रन यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो बनाना है वो एक रो है, GOOGLE। परफेक्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट विजेट लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने टेक्स्ट लेना। अगर मैं यहाँ पे आके इधर लिखता हूँ GOOGLE और इसको स्टाइलिंग देता हूँ, स्टाइल, टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल। उसके बाद यहाँ पे आके मैं देता हूँ कलर, सॉरी पहले इसको फॉन्ट साइज़ देते हैं, फॉन्ट साइज़ इसको मैं 100 पिक्सल देता हूँ। सेव करता हूँ तो ये बड़ा सा गूगल आ गया, मगर देखो सारे के सारे रंग जो उनसे हैं वो कुछ भी नहीं है, ये इस जैसा दिख रहा है। मैं इसको और बड़ा करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 250 पिक्सल, तो थोड़ा बड़ा हो जाए। परफेक्ट। बट अब ये सारे के सारे ब्लैक कलर में है। मैं अगर यहाँ पे आके स्टाइल देता हूँ, जैसे कलर्स डॉट लेट्स से ब्लू, सेव करता हूँ तो सारे ब्लू हो जाएंगे, बिकॉज हमने एक टेक्स्ट विजेट यूज़ की है, उसके अंदर सारे के सारे क्या हैं वो यूज़ किया, तो सारे के सारे ब्लू हो गए। बट हम ये चाहते हैं मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो फॉन्ट है, जैसे हम टाइम न्यू रोमन एरियल यूज़ करते हैं, तो ये ऑटो भी करता है इसमें? ये इसका डिफ़ॉल्ट अभी चल रहा है एरियल। हम इसको लगाते हैं, नहीं लगाएंगे क्यों नहीं, आज लगाएंगे ना फ़ॉन्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ एक कलर दिया और कुछ भी नहीं किया मैंने। उसके बाद मैं इसको फ़ॉन्ट वेट भी देता हूँ कि यार थोड़ा डार्क हो जाए, जैसे अकॉर्डिंग एक हेडिंग होती है। अब ठीक है, बेहतर तो है, बट क्या कहते हैं ये इस जैसा नहीं दिख रहा बिकॉज ऑफ फॉन्ट्स और कलर्स। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे समझ आ गई, अगर मैं एक टेक्स्ट विजेट के अंदर गूगल लिखूँगा वो सारा का सारा ब्लू हो जाएगा। मैं सिर्फ इसमें जी को लिखूँगा, ताकि जी का मतलब सारी खाली जी वाला ब्लू। परफेक्ट। सेम एज इट इज़, मैं जो टेक्स्ट विजेट है उसको कॉपी कर लूँगा, एंड पे कोमा डालूँगा, बिकॉज मैं हूँ किसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, रो की। एक दफ़ा कोड को रिफाइन करने के लिए रिफैक्टर करता हूँ, इसने थोड़ा मेरे लिए बेहतर कर दिया। परफेक्ट, सही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको भी करता हूँ कॉपी, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, और उस जी के बाद क्या आता है, ओ, और उसका कलर क्या होता है, ओ का रेड। ज़बरदस्त। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसका कलर रेड कर दिया, बाकी स्टाइलिंग वही। अब देखो GO करते करते अब हम उसको कॉपी कर लेंगे। अब मैं सेम एज इट इज़ इसके बाहर जाता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसके बाद क्या आएगा, O, और O का कलर क्या होगा, येलो। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा येलो, इसको येलो किया, सेव किया, तो ये O। आई थिंक ये एम्बर या ऑरेंज टाइप कलर है ना, तो मैं इसको कुछ एम्बर ट्राई करके देखता हूँ, ये एम्बर समथिंग, ये बेटर लग रहा है। सही है। और उसके बाद अगला क्या है, GLE। तो मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज़ इसके टेक्स्ट के बाहर यहाँ पे आता हूँ, मेक श्योर रहना मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि मैं मिस्टेक ये नहीं करूँगा। मैं इसके अंदर आके इधर कहाँ तक हो गया था, OG, उसका कलर था ब्लू, और LE जो सा था उसको हमने दोबारा किया, L का कलर क्या था, ग्रीन, इसको मैंने किया ग्रीन, और उसके बाद क्या किया मैंने, फाइनली E, और इसको मैंने क्या किया, आई थिंक रेड, सेव एंड रेड। परफेक्ट। मैं सेव करता हूँ तो देखता हूँ मेरे ये बन गया। सही है। तो मैंने क्या किया, एक एक को यूज़ करके, उसको यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, स्टाइलिंग दी, और एट दी एंड मेरा काम जो सा आसान हो गया। परफेक्ट। अब इस गूगल में सिर्फ कुछ चीज़ों की डिफरेंस है। पहली चीज़ पे फॉन्ट फैमिली नहीं है। फॉन्ट का मतलब होता है, ये देखो ये जी जो सा है ना, इस तरह बना हुआ है, और हम इसका जी पूरा गोल बना हुआ है। ये जैसे एक लाइक वो उसका ऑन का निशान भी होता है, ऑन ऑफ का, ये इसको कहते हैं फॉन्ट। ये शेप्स जो सी होती हैं टेक्स्ट की, जैसे ई है, ई का जो सा ये इस तरह से टेढ़ा सा लिखा हुआ है, हमारा नॉर्मल ई इस तरह से होता है। तो हम ये चाहते हैं हमारी भी उसमें डिज़ाइनिंग में जान आ जाए, हम चाहते हैं हमारी भी डिज़ाइनिंग के अंदर जान आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, उसको हम यूज़ करते हैं, गूगल फॉन्ट्स। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेबसाइट पे जाता हूँ जिसका नाम है गूगल फॉन्ट्स। सही है। ये पहली वेबसाइट है, गूगल की बनाई हुई है, फ्री है, ओपन सोर्स है। इस पे दुनिया के ऑलमोस्ट सारे फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, जो नहीं मिलेंगे उनके और भी तरीके हैं, बट इस पर बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। आप इधर आए, अब आपने फ़ॉन्ट ढूंढना अपनी मर्ज़ी का। अगर आपको उसके फ़ॉन्ट का नाम पता है गूगल के फ़ॉन्ट का, तो वो ढूंढो, नहीं पता तो फिर खुद ही देखो। लेट्स से ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, वो कह रहा है आपको किस तरह से लिखना है। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट सर्च भी कर सकता हूँ,
मैं यहाँ पे उसको लगा के ट्राई भी कर सकता हूँ। आई थिंक यहाँ से था, एक मिनट दोबारा पेज रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, मैं कहता हूँ मुझे गूगल देखना है, सारे फ़ॉन्ट्स पे अप्लाई किया। अब वो दिखा रहा है अगर आप ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हो रोबोटो तो ऐसा गूगल दिखेगा। वो कहता है अगर ये वाला यूज़ करते हो तो ऐसा दिखेगा। वो कहता है ये वाला यूज़ करते हो तो ऐसा दिखेगा। अब मैं ढूंढता नीचे, ये भी देखो अच्छा लग रहा है, बट हमें चाहिए गूगल से मिलता जुलता कोई, तो हम नीचे करते 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 ढूंढेंगे उसे। ये भी अच्छा है आई थिंक। इसके बाद ये देखो ये मिलता जुलता है। इसका जी वैसे चेंज है बट ई इसका वैसा है ना। हम थोड़ा सा और बेटर की तलाश में जाते हैं, नीचे 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 शायद कुछ मिल जाए। सही है। आई थिंक ये भी थोड़ा ये हाँ वैसे जी इसका अच्छा है, ई नहीं है। अभी आपकी अपनी चॉइस है। अब आपने फ़ॉन्ट्स ढूंढने हैं, ज़िंदगी लगानी है, आपको पता। आप ये भी कर सकते हो, आप खुद देख लो गूगल कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा है। गूगल यूजिंग फ़ॉन्ट फैमिली, मैंने गूगल पे जाके लिखा वो यूज़ कौन सी कर रहा है, वो शायद कुछ बता दे कि वो यूज़ कौन सी करता है। वो कहता है कि आई थिंक ये सेंस सेरिफ यूज़ कर रहा है। आई थिंक ये हम एक दफ़ा सर्च करके देखते हैं, शायद हमें मिल जाए। हम सर्च करते हैं, क्या हमें कुछ मिलता है? नहीं मिला। तो अब कुछ ये बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं अपने फ़ॉन्ट्स बनाती हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि उसने अपना कुछ बनाया हो। तो हम क्या करते हैं, इनमें से भी के लिए यूज़ करते हैं कोई। लेट्स गो विद ये, चलो ये वाले पे चलते हैं। आपने क्लिक किया उसके ऊपर, इसका नाम है बालू। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं इन्होंने जो भी फ़ॉन्ट बनाया, आई डोंट नो। आपने क्लिक करना गेट फ़ॉन्ट्स, उसके बाद लिखा डाउनलोड कर लिया। सही है। मतलब आपने जो फ़ॉन्ट फैमिली लगानी थी आपने पसंद करके चेक की, ओके लगी, उसको डाउनलोड किया या डाउनलोड हो गई। जैसे एक इमेज को डाउनलोड कर रहे हो आपने इस तरह से फ़ॉन्ट डाउनलोड किया, अपने डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड्स में जाके उसको अनजिप किया, ठीक है, आपने राइट क्लिक किया, अनजिप कर लिया। सही है। ये इस तरह से फ़ोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर ये सारे फ़ॉन्ट की फाइल्स होंगी, बट पहचान क्या होगी फ़ॉन्ट की? जिसके एंड पे TTF लिखा होगा। TTF जिसके एंड पे लिखा होगा ना .TTF, इसका मतलब ये फ़ॉन्ट फैमिली है। TTF हो सकता है, W और F हो सकता है, बस ये दो होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपको, और दूसरा इसका निशान में A ऐसे करके लिखा होगा, और उसका नाम भी बालू भाई जो भी उसका होगा वो होगा। सही है। तो मैंने देख लिया, मुझे अच्छा लगा। मैंने अब क्या करना है, सेम एज इट इज़ अपने प्रोजेक्ट में जाना है, यहाँ पे जाके एक फ़ोल्डर बनाना है जैसे इमेजेस का बनाया था इस सर्च के लिए। ठीक है। जहाँ से मैं तेज़ हूँ मुझे बता देना है, मैं रुक जाऊँ। ठीक है। आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लिया, उसमें TTF फाइल ढूंढ ली, मिल गई। ऐसा भी होता है समटाइम कि मल्टीपल TTF फाइल्स होती हैं। आप जैसे कि मैं कोई और भी एक एक्स्ट्रा डाउनलोड करता हूँ, शायद कुछ हमें उसमें मिले। मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ, ये बालू वाला ही आ गया। आई थिंक लेट्स गो विद दिस, और इस पर गेट फ़ॉन्ट्स। अब देखो इसमें 2 फाइल्स डाउनलोड होंगी। मैं जब इसे डाउनलोड करता हूँ ना और इसको वहाँ पे अनजिप करता हूँ, ये बालू बाई 2, ये कौन सा हिंट, इसका कोई और वर्जन है शायद, इसमें भी एक ही फ़ाइल है अभी। बट सम टाइम ऐसा होगा कि मल्टीपल TTF भी होंगे, आपने वो TTF सेलेक्ट करनी जो लगानी है। परफेक्ट। अब मैंने ढूंढ ली मेरी TTF ये फ़ाइल है। मैं अपने प्रोजेक्ट में गया, प्रोजेक्ट में जाके मैंने होम पे गया, एक फ़ोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम फ़ॉन्ट्स रख दिया। इसका नाम भी कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम फ़ॉन्ट्स हो, इसका नाम एसड हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था इमेज का नाम कुछ हो सकता है, इसका नाम भी कुछ हो सकता है, बट अच्छी प्रैक्टिस है आप इसका नाम मीनिंगफुल रखो, फ़ॉन्ट्स। परफेक्ट। उसके बाद आपने वो क्या कहते हैं जो थी उसको ड्रैग कर लिया अपने उसके अंदर TTF फाइल को। मैंने TTF फाइल को पकड़ा और इसमें ड्रैग कर दिया। अभी इसका इतना लंबा नाम है, ये बालू पाजी 2 वेरिएबल फ़ॉन्ट वटेवर .TTF, ये बहुत लंबा नाम है। मैं अपनी आसानी के लिए इसको रीनेम करके छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। मैं इसका नाम सिर्फ रख लेता हूँ बालू। आई थिंक बालू इज़ अ गुड नेम। परफेक्ट। सही है। मेक श्योर एंड पे TTF नहीं रिमूव कर देना, ये इसकी पहचान है। यही हटा दी तो फिर ख़त्म, नहीं चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा फ़ाइल कौन सी। ज़बरदस्त। यहाँ तक कोई
फ़ॉन्ट फैमिली सारे पे लगाना भूल जाते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। आइए गई। हाँ 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 जी, सही जा रहा है। कोई अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। जो हम इमेज के लिए काम करते थे, मैंने बस फ़ॉन्ट्स भी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड किया। वो भी गूगल की वेबसाइट है, हमने वहाँ से डाउनलोड कर ली। उसको ला के मैंने फ़ोल्डर बनाया, उसमें ड्रैग कर दिया। अब आखिरी काम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, YAML में चेंज करना। YAML में, क्योंकि हम अब एक्सटर्नल कोई फाइल को ऐड कर रहे हैं तो YAML में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम कोई भी ऐड करते हैं फोल्डर, एक्सटर्नल कोई फ़ोल्डर बना के कुछ ऐड करेंगे, इसका मतलब YAML में उसको अलाउ करवाना करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे घर में कोई बंदा एंटर हो रहा है तो तुमने उसको पहले अलाउ करना है, तो वो एंटर होगा ना। ठीक। विदाउट उसकी कैसे होगा? ये समझो तुम्हारे प्रोजेक्ट के एक्सटर्नली कोई बंदा एंटर हो रहा है, कोई चीज़ आ रही है, अब आपने उसको अपने घर में यूज़ भी करना है। तो मैं ये चाहता हूँ ऑब्वियसली मुझे कोई ना कोई अथॉरिटी है जो अलाउ करेगी, तो हाँ वो अथॉरिटी हमारी समझो YAML फाइल है। मैं नीचे गया, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे हम इमेज को ढूंढा था, यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे लिखी हुई है फॉन्ट्स। ठीक है, फ्लटर ने हमारे लिए आसानी क्या किया, उसने पहले से ही कुछ डमी बना के रखे, उन्होंने कमेंट्स किया हुआ ताकि हमारे लिए आसानी हो। अगर नहीं होती हमें सारा लिखना पड़ता। तो मैंने क्या करना है, मेक श्योर बड़ी एहतियात के साथ ये पहली 4 लाइन्स को अनकमेंट कर। याद कैसे मैंने रखा है, जहाँ से फॉन्ट्स लिखा होगा वहाँ से शुरू किया, और जहाँ पे TTF फाइल एंड हो रही वहाँ तक। इसने कोई डमी फॉन्ट्स की TTF डाली है। आपने इन 4 लाइन्स को पकड़ा, मेक श्योर सेलेक्ट किया और इनको अनकमेंट कर लिया। सही है? हाँ जी सर, एवरीथिंग गोइंग गुड, एवरीथिंग ओके। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैं नीचे आया था, ऑटोमेटिक बना हुआ था। मैंने क्या किया, इस तरह से क्या कहते हैं, इनको सिलेक्ट किया और इसको अनकमेंट कर दिया। परफेक्ट। यहाँ पे आके मैंने इसका नाम सही करना है। यहाँ पे जैसे हमने उसका नाम जो रखा, मैंने कहा फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर है, मुझे कैसे पता, मैंने खुद बनाया। मैंने कहा मैंने एक फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर आओ, उसके अंदर आओ स्लैश, उसके अंदर एक बालू के नाम से पड़ा है, balu.ttf। मेक श्योर अगर मैं इसका नाम छोटा ना करता तो मुझे सारा नाम लिखना पड़ता, वो फिर अगर मेरे से मिस्टेक हो जाती लिखने में तो वो फ़ॉन्ट्स नहीं पकड़ता। तो इसीलिए अच्छी प्रैक्टिस होती है, फ़ॉन्ट्स के नाम मीनिंगफुल रख लो। अगर आपने पूरा नाम रखना है, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे नाम रख लो, ताकि आपकी गलती के चांसेस कम हो। सही है? मैंने क्या किया, वही एसेट के आगे फॉन्ट्स स्लैश और उसका TTF फाइल डाल। सही है? अब उसके बाद आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा फ़ॉन्ट लग गया है। आखिरी काम आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका नाम देना। मतलब मान लो आपने एक फ़ॉन्ट फैमिली लगा दी, अब वो कह रहे हैं आप जब भी इसको यूज़ करना हो किस नाम से बुलाओगे। अब मान लो एक बंदा आउटसाइडर जो था घर के अंदर एंटर हो गया, आपको उसका नाम वाम कुछ नहीं पता, आपने उसको घर का पार्ट तो बना लिया, अब आप इसको कोई नाम दोगे अपने पे मर्ज़ी का। वो नाम कुछ भी हो सकता है, अरहम हो सकता है, वो नाम कुछ भी हो सकता है, बालू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर ये नाम आपने दिया होगा। आपने इधर एक नाम रखना है कि जब भी घर में उसे बुलाओगे इस नाम से बुलाओगे। आपको ये वाला जो फ़ाइल का नाम था, ये सिर्फ इसलिए ज़रूरत थी कि यहाँ पे आप इसको लगा सको सही। जब वो लग गया, घर में ऐड हो गया, अब आपने इसको फ़ॉन्ट का नाम देना। मैंने लेट्स से इसको कह दिया कि मुझे बालू अच्छा लग रहा नाम, बालू। बट मेक श्योर बालू जो उनसे स्मॉल लेटर यूज़ किए, स्मॉल ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कल को मैं अगर बालू B यूज़ करूँगा तो मुझे बालू B ही यूज़ करना पड़ेगा। जो नाम दे रहे हो वही नाम से बुलाओ। मोस्ट ऑफ द गलती मैंने देखी है कि वो क्या कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि नाम कौन सा देना है। तो यहाँ पे इस वजह से मैं हमेशा नाम चेंज रखता हूँ कि आपको पता चले ये वो नाम है जो फैमिली के आगे, ये वो फैमिली नाम से ही समझ आ रही है कि आपकी फ़ैमिली में आप इसको किस नाम से बुलाओगे। मैंने कह दिया ये जो B कैपिटल से बालू है ना, इस नाम से बुलाओ। तो मैं इसको और भी लंबा कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। सही है? नहीं, जब भी फ़ॉन्ट्स होंगे हमें मैनुअली एक करके करने पड़ेंगे। मैं लगाता हूँ, हाँ मल्टीपल लगाने पड़ेंगे, मैं लगाता हूँ, मल्टीपल फ़ॉन्ट्स लगाता हूँ। सही है? इधर तक कुछ एनीथिंग। मैंने क्या किया, सिंपल एक फ़ॉन्ट्स लगाया, उसकी एक फ़ाइल उसको इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद उसका नाम रख दिया बालू। ठीक हो गया। जैसे ही मैंने किया कंट्रोल S किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल S किया तो ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन होती है टर्मिनल, आप इस पर गए, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप टर्मिनल पे जाओ, यहाँ पे आउटपुट का फ़ोल्डर होता है, आउटपुट में यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डेमो। यहाँ पे अगर आपको एग्जिट कोड 0 लिखा आता है, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट में फ़ॉन्ट सही तरह से लगे। अगर लेट्स से मैं कोई मिस्टेक कर देता
मैं क्या करता, यहाँ पे ना एक स्पेस एक्स्ट्रा दे देता। मैंने एक स्पेस एक्स्ट्रा मैं सेव करता, तो ये जो एग्ज़िट कोड है ना वो माइट भी पॉसिबल देखो नहीं आता, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत इंडेंटेशन से होता है। मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। मैं मान लो इसको एक लेवल पीछे ले आया बाय चांस, मैं वही टर्मिनल खोला फिर आ गया पाओ, मैं इसको और पीछे लेके आता हूँ। या फिर लास्ट में मान लो मैं इसका नाम गलत कर देता हूँ, मैं बालू का वो जो था वो गलत कर दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फिर आ गया। रुको रुको, मैं इसके नाम को ना ये हटाया था, ये हमारे साथ खेल रहा है। पकड़ जब आप करोगे ना, मेरे साथ हो सकता है एरर वेरर की कमी हो, बट आप जब करोगे हो सकता है आपका नाम गलत होगा, पॉसिबल है। बट ये थोड़ी सी भी आपका नाम वाम से अफेक्ट होगा। नेम मेक श्योर नाम सही होना चाहिए, नाम जो उनसे मेक श्योर सही होना चाहिए। तो आप जब करोगे तो आप ट्राई करने के देखना कि अगर नाम गलत तो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे तो आता था बट आई डोंट नो। ठीक, अच्छा जब भी हमने फॉन्ट्स को ऐड कर लिया, प्रोजेक्ट को रीरन ज़रूर करना, सेम एज इट इज जैसे इमेज करते थे। अगर आपने मल्टीपल फॉन्ट्स यूज़ करनी है, एक दफ़ा ही उनको ऐड करो, और अगर आपने एक फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो आप एक दफ़ा ऐड करो, फिर प्रोजेक्ट को बंद करो, रीरन करो। तो अभी के लिए मैं एक फ़ॉन्ट लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद हम मल्टी लगाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस तरह से मल्टी को यूज़ करना है। तो मैंने वही काम किया, प्रोजेक्ट बंद किया, इंपोर्ट किया। मैं एक छोटा सा रिकैप करता हूँ। आपने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लिए। फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं थी। google.fonts पे गए, उसके बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट्स को फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर में रख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे YAML में गए, YAML में नीचे गए, 4 लाइंस थी पहले, उनको अनकमेंट किया। इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट स्लैश यहाँ पे सही नाम दिया। ये फ़ॉन्ट कौन सा है, ये वाला फ़ॉन्ट सी कहाँ से आ रहा है, ये वाला जो मैंने लिखा ये कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल ये फ़ोल्डर का नाम है। मेक श्योर ये फ़ोल्डर का नाम है। इसके बाद क्या कहते हैं, ये नाम मैंने इसको खुद दिया है, ये मेरी फ़ाइल का नाम है। जाके देखता हूँ कोई डिफरेंस नहीं आया फ़ॉन्ट में। मैंने फ़ॉन्ट लगा लिया है बट कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। अब मान लो आपके घर में एक बंदा आया और आपने उसको घर में रख लिया, उसका नाम भी रख दिया बालू, वो आपके साथ है। अब जब तक उसे बुलाओगे ही नहीं वो कैसे आएगा। मतलब मान लो आप बंदा एक घर के कमरे में बैठा हुआ है, अब आपने उसको बुलाया ही नहीं, आपने उसको घर के मेंबर से मिलाया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो पर्सन तो घर के अंदर है, इस्तेमाल ही नहीं किया उसे। तो अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके काफ़ी तरीके हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मान लो जी को देना है फ़ॉन्ट, है ना। तो आप जी के ऊपर जाओगे, यहाँ पे जी कहाँ पे था, ये इसकी स्टाइलिंग में जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे फ़ॉन्ट फैमिली। ये फ़ॉन्ट फैमिली, ये फ़ॉन्ट फैमिली किसकी प्रॉपर्टी है, टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल किसकी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट की। और हम दे किसको रहे हैं, जी को। यहाँ पे हमने लिखा फ़ॉन्ट फैमिली, स्ट्रिंग के अंदर उसका नाम रखना है वो जो उसको नाम रखा था। मेक श्योर आपने रख दिया इसका नाम बालू, सही है, क्यों सही है, ओ डबल था, बिल्कुल। मेक श्योर आपका नाम सही है। मैं सेव किया तो देखो जी चेंज हो गया, बाकी ओ वो बाकी नहीं हुआ, बट जी जो उनसा वो थोड़ा सा गोल हो गया, देखो वो थोड़ा सा राउंड हो चुका है, जी की लुक हो चुकी है। अब मैं यही वाली फ़ॉन्ट फैमिली सबको दे दूँगा। कॉपी, ओ में गया, यहाँ पे आके पेस्ट, उसके बाद नीचे गया, यहाँ पे आके पेस्ट, उसके बाद नीचे गया, यहाँ पे आके पेस्ट, उसके बाद नीचे गया, यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है, और नीचे भी गया और यहाँ पे आके पेस्ट। परफेक्ट, सेम किया, और देखो पूरा जो गूगल है वो फ़ॉन्ट हो चुका है, राइट। अब इससे हमारी एफ़र्ट्स कितनी ज़्यादा लगी है। मैं एक एक को जाके, मतलब ऐसे ही है कि जैसे आपने आपकी फैमिली के अंदर 100 बंदे रहते हैं और आपने एक एक से जाके मिलाया उसे कि ये बालू, ये बालू, ये बालू, ये बालू, तो इससे आपकी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। फ्लटर ने इसका भी एक सोल्यूशन दिया कि आप क्या करो, एक ही जगह पे सबको मिला दो। मान लो सारे बंदे एक दिन खाना खाने पे मिलते हैं, आप सबको एक ही दफ़ा बता दो ये हमारी फैमिली का पार्ट है। तो आपने क्या किया, इन सारी जगहों से फ़ॉन्ट फैमिली को हटा दिया। ये हम इतनी जगहों पे लगाने से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एफ़र्ट लग रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली हटा दी, सेव किया, तो हमने देखा क्या कहते हैं सब कुछ है। हमने चीज़ पढ़ी थी मटेरियल ऐप क्या होती है, हमारी पूरी ऐप का मटेरियल कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम आए, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की थीम की, सही है। मटेरियल ऐप की ख़ास बात क्या थी, मटेरियल ऐप हमारी पूरी ऐप का थीम कंट्रोल करता है एक जगह से, पूरी ऐप को कंट्रोल करता है एक जगह से। और अगर मैं इधर ही इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरी फ़ॉन्ट फैमिली बालू है, तो इसका मतलब मेरी पूरी ऐप पे फ़ॉन्ट फैमिली बालू होनी चाहिए। जो भी हम उसको बटन लगाएंगे, एवरीथिंग उसका
हर सब का थीम ऑटोमेटिकली यही होगा बालू, हमें एक जगह से चेंज करना एक ही जगह से। मटेरियल ऐप की खसूसियात यही तो थी, यही तो हमने पढ़ा था कि वो मटेरियल ऐप पूरी ऐप में एक दफ़ा होती है, उसको अंदर जो थीम डिफ़ाइन होंगे वो वन टाइम होंगे, वो पूरी ऐप पे अप्लाई होंगे, और हर विजिट उसकी चाइल्ड होगी, वो हर चीज़ को ओबे करेगी। सेम एज इट इज़ में किया यहाँ पे थीम, मैंने यहाँ पे लिखा थीम डेटा। ये कहाँ पे करूँ? मटीरियल ऐप के अंदर, स्कैफोल्ड से ऊपर, होम से बाहर, मैं जहाँ पे वो डीबग शो चेक बैनर मोड भी था वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे लिखा थीम डेटा। यहाँ पे है फॉन्ट फैमिली सेम, और उसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि भाई बालू एक बंदा है जो हमारा फैमिली। अब ये जो थीम डेटा है ये सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड पूरी की पूरी ऐप पे अप्लाई होगा। आप चाहे कल को नया टेक्स्ट लाओ, कुछ भी लाओ, कुछ 10 पेज बनाओ, 1 पेज बनाओ, 1000 पेज बनाओ, ऑटोमेटिकली थीम सारों पे अप्लाई होगा। सेव करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली जो थीम है सब पे अप्लाई हुआ। मैंने सब पे नहीं लगाया, मैंने जो टेक्स्ट विजिट है उन सब के अंदर से उसको हटाया हुआ। सही है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हाउ टू यूज़ रो, ठीक है, हाउ टू यूज़ कॉलम, हाउ टू यूज़ फॉन्ट फैमिली, ठीक है, और हमने फॉन्ट फैमिली लगा ली। अब लेट्स से मैं इसकी कोई फॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ, मुझे जी थोड़ा और प्यारा चाहिए, स्पेशली जी, और मैं कहता हूँ कि यार बाकी चलो ठीक है, ई भी सही है, ए भी सही है, ये भी सही है, ये वाला जी थोड़ा और प्यारा होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले फॉन्ट फैमिली ढूंढने चलता हूँ। सही है। तो मैं यहाँ नीचे गया, मैं यहाँ पे गया और जी को ढूंढना शुरू किया। जी मुझे मिला आई थिंक ये, ठीक है, ये जी जोन सा आई थिंक उसकी शेप है। मैं इसको क्लिक किया और इसको गेट किया, और देखो इसमें 3 फाइल्स होंगी। डाउनलोड किया, इसको अनजिप किया, इसको क्लिक किया, आई थिंक अनजिप हुआ, ये सारे बालू निकल रहे। यहाँ पे गया, ये इसकी TTF फाइल, ठीक है, ये बालू पाजी 2 है। सही है। मैंने क्या किया, इसको भी ड्रैग किया अपनी उसके अंदर फाइल के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था। हम यहाँ पे गए, अपने यहाँ पे फॉन्ट्स खुल जा, बोलो ओ निकल गया। सही है सर, कल पी रहे ना। ओके, मैं गया यहाँ पे, मैंने इसे फॉन्ट्स में ड्रैग कर दिया, परफेक्ट। सही है। मैंने इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दिया ताकि मैं छोटा नाम करूँ। सही है। मैंने इसका नाम कर दिया भाई बालू 2। सेम आपको 2 मिल गए, बालू 1, बालू 2। आपने जो 1000 बालू रख दिए, अब वो आपके नाम कुछ और भी हो सकता है। अब हमारी किस्मत ऐसी है, हमें बालू मिल रहे। सही है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे गया, अब मैंने एक और बंदा घर में ऐड कर लिया, उसको पहले ही अप्रूव भी तो करवाना ना YAML से, ऐसे तो नहीं हम उसको मिलवा सकते। नीचे गए, अब यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा आसान है। आपने क्या करना है, जब मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो 3 लाइन्स ऑफ कोड है इनको पिक करना है यहाँ से। आपको ये वाली फर्स्ट टाइम 4 लाइन्स पिक करनी पड़ी थी, अब नेक्स्ट टाइम से आपने सिर्फ 3 लाइन्स ये पिक करनी है। फैमिली क्या होगी, फ़ॉन्ट का पाथ क्या होगा। सही है। मतलब आप पहले एक बंदा ला चुके हो, आप दोबारा जिस पर्सन ने अप्रूव करना है उसके बाद जाते हो, कहते हो यार जैसे बालू था इसी तरह से बालू 2 है। अब आपको रेफरेंस मिल रहा है बालू और बालू 2, तो सेम आपने ये 3 लाइन्स को कॉपी किया और यहाँ पे आके इनको पेस्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इधर, YAML के अंदर हमें खेलना शुरू बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कुछ स्टेप्स को ख्याल रखो, आपकी ज़िंदगी बच सकती है। आपने 3 लाइन्स को कॉपी किया, जब पेस्ट करना है ना इसके नीचे, आपने यहीं पे पेस्ट नहीं करना, आपका कर्सर मेक श्योर शुरू में होना चाहिए, क्योंकि आपने सारा को ये 3 लाइन सेलेक्ट की थी। अगर आप यहाँ पे पेस्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली इनकी स्टाइलिंग ख़राब हो सकती है। ये देखो ना, ये ऑटोमेटिकली आगे पीछे हो सकती है। ये देखो फैमिली यहाँ पे आ गया, ये फॉन्ट्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो जब इसको सेव करोगे एरर्स के चांसेस हैं, क्योंकि YAML के अंदर इंडेंटेशन सेम होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जब भी पेस्ट करना है, ये जो कर्सर है ना इसको शुरू में ला के पेस्ट करना, तो आपकी ऑटोमेटिकली फैमिली सही सेट होगी। सही है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ आएंगे, तो फिर आप या तो एक एक करके उनको अलाइन करो, या तो आप क्या कहते हैं सही तरह से कॉपी पेस्ट कर लो, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। परफेक्ट। इसके बाद आपने जब रख दिया, अब ये आपकी पहली फैमिली है, ये आपकी दूसरी फैमिली है, और इसके नीचे आप 1000 फैमिली लगा लो, 2 3 4 5 6 7 8। हर फैमिली का अपना पाथ है। ये है बालू 2 और इसका अपना नाम है बालू 2। बाबा अगर आपने कल को एक थर्ड बनानी है, कॉपी करोगे, इसके नीचे आओगे, स्पेसिंग शुरू से हटा के यहाँ पे पेस्ट करोगे, उसको बालू 3 या फिर वट जो भी नाम होगा, और यहाँ पे फाइल का नाम मेक श्योर से। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
मैं गया, मुझे पास एक ही फ़ॉन्ट था, 2 फ़ॉन्ट थे, मैंने किया, सेव किया। प्रोजेक्ट को बंद ज़रूर करना है, मैं भूल जाता हूँ, इस वजह से मैं सबसे पहले रन करता हूँ। मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट पे गया, रन पे गया, इसको रन कर दिया। सही है। अब देखो हमारी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 फ़ॉन्ट्स पड़े हैं, बालू और बालू 2। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर क्या पड़ा है, फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर 2 फ़ॉन्ट्स इंटीग्रेट हैं, बालू और बालू 2। अप्रूव भी हो चुकी है। अब हमने अभी तक उसको बताया नहीं है कि फैमिली में किससे मिलना, ठीक है। अब ऐप हर ऐप के अंदर होता ही है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का एक ही थीम उसका प्राइमरी थीम होता है, एक थीम होता है जो उसकी पूरी ऐप का थीम होता है। जैसे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ उसको मटेरियल ऐप में, इस मटेरियल ऐप में कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं जो स्पेशली एक एक पर्सन के लिए होते हैं। सही है। तो लेट्स से कुछ फ़ॉन्ट्स हो सकते हैं जो मैं कहूँ कि स्पेशल एक एक पर्सन को देने, जैसे खाली ओके कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं जो हमें स्पेशली किसी स्पेशल पर्सन को देने। मतलब मान लो आपके घर में बालू 2 आया और मैंने कहा कि यार ये सिर्फ अरहम के साथ रहेगा, अप्रूव हो गई, रहेगा घर में, बट रहेगा अरहम के पास, कल को किसी और को ज़रूरत पड़ी उसको भी दे देंगे। तो सेम एज इट इज़ मैं जी के पास गया, अब मैंने जी को स्पेशली फ़ॉन्ट फैमिली देनी कि भाई ठीक है तुम्हारा काम था, बट तुम्हें जो सा है ना बालू 2 के साथ काम करना है। जिसको आपने स्पेशल फ़ॉन्ट फैमिली दे दी, इसका मतलब वो उसको मानेगा, और जिसको नहीं दी वो ऑटोमेटिकली थीम को मानेगा, क्योंकि पूरी ऐप में एक थीम होता है डिफ़ॉल्ट। कुछ जगहों पे आपको कुछ अलग सी स्टाइलिंग देनी पड़ती है, तो उसको आपने स्पेशल जाके फ़ॉन्ट दे दी उसका नए वाले फ़ॉन्ट से, नई फैमिली से, और बाकी जगहों पे आपने उसको यूज़ किया, सेव किया, जाके चेक किया तो जो सा है हमारा जी चेंज हुआ। मैं इसको कमेंट करके देखता हूँ क्या हमारा जी चेंज हुआ है कि नहीं। सेव किया तो आई थिंक इट्स लुक लाइक सेम। हम क्या करते हैं, इस थीम को कमेंट करते हैं, देखते हैं कि थीम अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं। देखो ये जी ऐसे ही था, ये सिर्फ जी पे अप्लाई, हमने जो बालू किया वो बालू ऐसे ही था जी। सही है। तो एट दी एंड ये एक अलग फ़ॉन्ट, मैं अब थोड़ा सा और यूनिक पे करता हूँ, जो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, पता चलेगा यार ये फ़ॉन्ट फैमिली कुछ टेढ़ी चीज़ है। मान लो ए ये देखो इसका जी कितना वो हो गया है, मतलब कितने वर्ड करीब करीब है। इसका जी जो सा वो बुरा लगेगा, बट लेट्स से ट्राई। इधर गए, इसको डाउनलोड किया, इसको अनजिप किया, और ये भी बालू ही है। लो अपनी किस्मत ही लग रहा है बालू की है। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो ये वाले फ़ॉन्ट के अंदर कितनी ज़्यादा टीटी फाइल पड़ी। इसके अलावा अच्छा ये वाला था, ये वाला इसके अंदर एक पड़ी है वो वाला, इसके अलावा ये भी एक था। सही है। मुझे कौन सा चाहिए था, ये वाला, इसका नाम था ये फिजीला, ये फिजीला करके था, इसका नाम फिजीला करके था, यहाँ पे लिखा था। हाँ ये जो भी है नाम, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ड्रैग किया इसके TTF फाइल को अपने आ जाओ यहाँ पे, और इसको रीनेम कर दिया, कि भाई तुम्हारा नाम जो सा है ना फिजी अच्छा लग रहा है, फिजी, ठीक है। मैंने नीचे गया, उसको मैंने नाम दिया, फैमिली से इंट्रोड्यूस करने के लिए अप्रूवल ली, नीचे गया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको कहा कि भाई ये फिजी हमारा एक बंदा है। हमने कहा ठीक है इसको फिजी बुलाओ। अच्छा फिजी जो सा है ना जी जे से ज़्यादा अच्छा लगेगा जी की जगह, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार इसका नाम फिजी कर दो, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा फ़ाइल का नाम भी इसको सही कर दो, फिजी। सही है, आपकी मर्ज़ी। प्रोजेक्ट को बंद किया, दोबारा से क्या कहते हैं इसको रन किया, एंड रन स्टार्ट डिबगिंग एंड रन। इसके थीम को ऑन किया, ठीक है। और मैंने कहा भाई तुम्हारे पास जो फिजी बंदा है ना उसको तुम पकड़ो। अब जी को खाली फिजी लग रहा है, बाकी सारों को थीम बालू लग रहा है। सही है। सेव किया, ओके गया, ऊपर गया। अब देखो सेव करता हूँ दोबारा, सेव। अब जाके देखो जी खाली चेंज हो गया, क्योंकि मैंने जी के ऊपर स्पेशल फिजी अप्लाई किया। आप कहते हो नहीं भाई मुझे पूरी लेट्स से फिजी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कहते हो यार सारों के साथ फिजी ने काम करना, आप सारों को फ़ॉन्ट फैमिली फिजी लगी। सही है। आपको तो नहीं, ये बालू जो उनसे 2 है ना वो सिर्फ जी को दे दो। अब आपने क्या कहा, ठीक है बालू 2 सही। अब जी के ऊपर खाली बालू 2 है, आप कहते हो ई को भी खाली बालू 2 दे दो। अब यही वाली फ़ॉन्ट फैमिली ई के ऊपर जाओगे और यहाँ पे भी ऐड कर दो बालू।
सही है। अब बाकी जो उनसे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फिजी को फॉलो करेंगे, इसके अलावा सारे के सारे बालू को फॉलो करेंगे। सही है। तो एट दी एंड मैं कहता हूँ बाद में कि नहीं यार बालू बड़ा अच्छा बंदा था, पहले वापस ले आओ उसको। तो आपने बालू जो उनसे उसको वापस ले आओ, तो बालू आपके ऊपर गया। ठीक हो गया। तो एट दी एंड हमने सिर्फ एक रो कॉलम यूज़ करके फॉन्ट फैमिली लगाना सीखी, मल्टीपल फॉन्ट फैमिली। उसके बाद उनको किस तरह से यूज़ करना है, और उसके बाद ये आपकी अपनी स्टाइलिंग है, ढूंढना है, R&D करनी है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ थी रो कॉलम की जो हमने देखी है। सही है, सही है। अब आखिरी चीज़ जो मैं आपको दिखानी है, उसके बाद हम इसको क्लोज़ करते हैं। आपने जो बनाना होगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम है, तो उस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। तो करना आपने ये है, आपने करना ये है। मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, मैंने जो कोड कमेंट किया था ना उसको अनकमेंट करता हूँ, ये जो नीचे किया था, और इधर आके इसको मैं दोबारा से अनकमेंट करता हूँ जो मैंने पहले बनाया था, सेव करता हूँ। ये इस तरह से। अब आपको बीच में स्पेसिंग लेके आनी, यहाँ पे आप कहते हो ग्रीन के बाद ना कोई 10 पिक्सल की स्पेसिंग हो, इसके बाद इतने पिक्सल की स्पेसिंग हो। तो इसके काफ़ी तरीके। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पहला कंटेनर है ना उधर जाना है। उसके बाद यहाँ पे यूज़ करना है एक विजेट जिसका नाम है साइज बॉक्स। ये साइज बॉक्स का मतलब है कि आप इसको स्पेस दे रहे हो कुछ हिस्से की। साइज बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट खाली होता है, ये समझो एक ऐसा बॉक्स है जो खाली है, इसका काम स्पेसेस देना। ठीक है, आप सेव करते हो, कुछ भी नहीं हुआ। ब्लू और पिंक के बीच में लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको विड्थ देनी है, इसकी ब्रैकेट्स में जाना है, इसको कहना है विड्थ दो। मतलब आपको हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग चाहिए तो विड्थ, वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए तो हाइट। आपने कहा विड्थ दो 40 पिक्सल की। अब क्या होगा, ब्लू के और पिंक के बीच में 40 पिक्सल की स्पेसिंग होगी। सेव किया तो देखो ऑटोमेटिकली गैप आ गया। वो कौन दे रहा है, ये साइज बॉक्स की वजह। आपको सारों के बीच में चाहिए, इसके बाद भी चाहिए। सेम साइज बॉक्स कॉपी करो, यहाँ पे डालो। आप कहते हो 40 बहुत ज़्यादा है, इसको 10 कर दो, सेव करो। अब देखो यहाँ पे 10 पिक्सल की स्पेसिंग है और ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सही है। तो साइज बुक एक ऐसी विजेट है जिससे आप हाइट और विड्थ दे के अपना क्या कहते हैं वो कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो डिज़ाइन है वो रिफाइन हो सकता है। परफेक्ट। एनीथिंग, एनी इशू? या अब मज़ा आएगा। मैं गया इधर, मैंने लिखा google.com। ओए यही तो मैं ढूंढना चाह रहा। आपने ये पेज बनाना है, ये जो मुझे अभी सिस्टम नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर ये बटन भी है, जिसके ऊपर ये भी है, जिसके ऊपर ये भी है, जिसके ऊपर ये भी है, जिसमें गूगल लिखा हुआ है, जिसमें ये भी है। ये सारा रो कॉलम से बना हुआ है। सही है। हर बैच के बंदे को ये मिला, तो एट दी एंड आपको भी मिलना चाहिए। सही है। आपने ट्राई करनी है कितने हद तक बना पाते हो। हाँ, इसीलिए तो दिया। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हर बंदा जल्दी जल्दी काम कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि अब मुश्किल में कौन काम करेगा। सही है। तो करना है इसमें आपने ये, कुछ भी नहीं करना, आपने ये पेज डिज़ाइन करना है। मैं एक एक्चुअली काम करता हूँ, ऊपर से टैब कम कर देता हूँ ना, वो भी बनाने पड़ेगा। मतलब ये सिस्टम जितना मुझे पेज नज़र आ रहा है, ये हमारा एंड गोल है बनाना। जिसका कोड जितना एक्यूरेट होगा वो माना जाएगा। तो मान लो किसी ने ये बनाया, उसने ऊपर 2 टैब भी बनाए। मैंने एक बंदे को दिया एक दफ़ा पिछले बैच के अंदर, उसने ऊपर ये टैब भी बनाया, क्रॉस भी बनाया, उसके बाद उसने एग्जैक्ट ये चीज़ बनाई। एग्जैक्ट ये चीज़ थी। मैं ढूंढता हूँ, मुझे मिल जाए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूँ कि भैया देखो ये पिछले बंदों का काम है, कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि उन्होंने भी ये काम किया हुआ। तो आपने बनाना ये एग्जैक्ट पेज है, ये चलता नहीं होना चाहिए। मतलब ये कोई टेक्स्ट विजेट है, हमने ये पढ़ी नहीं है अभी, तो इस वजह से मैं दूंगा आपको, सब दूंगा, डोंट वरी। मैं पहले आपको वो हजम भी तो करवाऊँ ना। ये वहीं पे स्क्रीनशॉट जाएगी से किधर? अल्लाह अकबर। सो ठीक है। इवन ये देखो नीचे टैब्स आ रहे हैं, ये 2-3 टैब्स आ रहे हैं। ये सारा का सारा ऐसा होना चाहिए। जो बंदा इसको रो कॉलम सोच सोच के बना लेता है ना, समझो उसको रो कॉलम समझ आ गई अभी इनिशियली, क्योंकि आगे हमने सारा रो कॉलम से खेलना है। एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये एक एरो है, एक ये एरो, एक ये एरो, एक ये एरो। तो ये 3 एरो एक रो के अंदर है, देखो। ठीक है। अच्छा, फ्लटर में आइकन्स कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बताया नहीं, वो बता के मैं ख़त्म करता हूँ। कि सबसे पहले आपने कोई आइकन यूज़ करना है। आप फ्लटर में कहोगे आइकन, आइकन, आइकन भी एक विजेट है। ठीक है। आपने कहा आइकन, उसके बाद आपने इसके अंदर आके लिखना आइकन्स डॉट, ये सारे आइकन्स आ रहे हैं।
जहाँ पे भी आइकन लगाना, अच्छा, जहाँ जिस रो में रो कॉलम में आपको चाहिए लेट्स से सर्च का आइकन, एरो का आइकन चाहिए, जैसे एरो का आइकन लगा था ना ये आपको ये ऊपर वाला एरो चाहिए, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे आइकन्स डॉट, अब यहाँ पे इतने ज़्यादा देखो ABC के आगे ABC ऐसा दिखता है, मैं नीचे जाता हूँ वो मुझे लेफ़्ट साइड पे चेंज करे ऐसे से दिखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि सर्च, तो देखो सर्च का आइकन आ रहा है, मैं नीचे करता हूँ वो कहता है ऐसा सर्च चाहिए, ऐसा 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 ऐसा, ये देखो, कितने ज़्यादा। तो मुझे कौन सा चाहिए, सर्च का चाहिए, सिंपल आइकन, ने सर्च का आइकन ले लिया। अब हम इसकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं करने लगा, ये सर्च का आइकन आ गया देखो। अब इसको आपको बड़ा करना है, ऑसम, आप क्या करो, मैं नीचे से कहता हूँ भाई इमेज को रोको, इसकी इसी विजिट के अंदर रहते हुए यहाँ पे इसका है साइज़, इसके साइज़ को बढ़ाओ, इसको मैं कहता हूँ लेट्स से 30 पिक्सल, 30 से कुछ नहीं हुआ, 100 पिक्सल, सर्च बड़ा हो गया। इसको कलर को चेंज करना, कलर भी कर अब इसके अंदर ही देखो कलर, कलर्स डॉट सियान, सेव और सियान कलर हो गया। सर ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क है, मैं आपको बताता हूँ इसी हफ्ते की बात, हमारी ना ऑफिस के अंदर एक ऐप बनी रेक नेटिव के ऊपर, उन्होंने क्या किया, वो एक जूनियर बंदे ने बनाई थी, उसने पूरी ऐप बना ली 4 साल लगा, काफ़ी बंदे आए गए, उन्होंने बना ली ऐप। तो हुआ ये कि उन्होंने क्या किया, ये मैं क्लोज करता हूँ।